हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपने ये ज़रूर नोटिस देख लिया होगा। आपने बहुत सारी वीडियो इस पे बनी है, वो आपने देख लिया होंगे कि रेलवे टीईटी रिक्रूटमेंट 2024 रेलवे टीईटी 8,460 वैकेंसी बताई गई हैं जो 2024 में है। न्यू वैकेंसी इस नाम से ये नोटिस वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये नोटिस एकदम फेक है। रेलवे की किसी भी वेबसाइट पर ये है नहीं। किसी ने इसे अपने आप से एक ओवरव्यू बनाने की कोशिश की है कि ऐसा हो सकता है, पिछले उसके आधार पर एक बनाने की कोशिश है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, आप मुझे गाली ना दें। ऑफिशियल नोटिस ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है जो थंबनेल पर बना के डाला जाता है। ये किसी ने अपने पीडीएफ बनाया है, जो ओवरव्यू दिया है उसने, उस हिसाब से देखिए। उसने लिखा भी है हालांकि, लेकिन आपको जो पेश किया जा रहा है वो इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। क्योंकि देखिए लिखा गया है कि ओवरव्यू कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब लिखा है जो बेसिक जानकारी आप भी सब जानते हैं। पोस्ट ये अंदाज़ा मारा है, ये बिल्कुल ऐसा अभी तक कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट और कहीं पर नहीं है, तो आप अभी इसका भरोसा ना करें। लेकिन आपसे कुछ इसमें चीज़ें हैं जो आपके जानने लायक हैं, वो आप जान सकते हैं। इंटरव्यू और डीवी, देखिए पहले इंटरव्यू होता था, ये उसी समय का है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें 2 फरवरी टाइम दिया गया है। देखिए इसमें ये क्या लगा दिया है पीछे, टेंटेटिवली। इसका मतलब क्या है कि आ सकता है। और एग्ज़ाम लास्ट डेट का आ गया है, और ये सब आपको देखने को मिला है। वैकेंसी देखिए मेल और फीमेल इतना दे दिया है, 8,460 पोस्ट। लेकिन ये एक अंदाज़ा किसी ने अपनी वेबसाइट पर मारा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अभी तक कोई नहीं बता सकता कि कितना है, तो वो लोग कैसे बता सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट दे दिया है तो देखिए। लेकिन इसमें क्या है, एज लिमिट दे दिया गया है 18 से 30 वर्ष, जो कि नॉर्मली रेलवे के एग्ज़ाम में होता है, वही दिया गया है। और यही एक एज लिमिट अगर आती है तो यही रहने वाला है। SC ST के लिए जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यही रहने वाला है। तो आप इससे अपनी एज लिमिट का आइडिया लगा सकते हैं। और देखिए इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th डिप्लोमा स्टैंडर्ड होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, TC TT 2 होता है। TT कभी ओपन वैकेंसी आई नहीं, ये क्या है आपको दी जाती है। पहले 1-2 बार ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है, ऑनलाइन अभी तक इसका कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिख दिया गया है, जो कि आज तक इसका एग्ज़ाम कंप्यूटर पर CBT में कभी हुआ ही नहीं है। इसका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन हुआ करता था, और इसको बहुत अरसे समय से वैकेंसी देखने को नहीं मिली है, क्योंकि इसको प्रमोशन के द्वारा दिया जाने लगा। TC होता है, TT होता है, CTC होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और देखिए 12th बताया गया है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लेकिन जो TC होता है वो NTPC के द्वारा भी आता है, वैकेंसी आपको देखने को मिलता है। TC टिकट कलेक्टर जो होता है, जो ग्रेजुएशन से होती है वैकेंसी। लेकिन TT हो सकता है ये 12th से भी हो सकती है, और 12th पिछली वैकेंसी के आधार पर इसको बताया गया है, जो कि 12th से होती थी। तो इसी का अंदाज़ा लगाया है। आप इसको ऑफिशियल मत समझिएगा, लेकिन इससे कुछ आइडिया आप ज़रूर ले सकते हैं। पहले देखिए मेडिकल होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, और एक इंटरव्यू भी होता था, वही होगा। पे स्केल इसका देखिए 5200 से 20,000 1900 ग्रेड पे है इसका, तो ये जानते हैं। और देखिए एप्लीकेशन फ़ीस, ये भी एकदम गलत है, इसमें कोई आधार तथ्य नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं, इसको आप मान के ना चलिए। और लेकिन देखिए सिलेबस क्या है, पिछली बार का जो सिलेबस है वही सिलेबस इस बार रहने के लिए, ये सब पिछली बार के आधार पर इसमें एक ओवरव्यू दिया गया है सिलेबस का। देखिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, अर्थमेटिक 40, टेक्निकल एबिलिटी, रीजनिंग पूछी गई है, और जनरल इंटेलिजेंस आपसे पूछी जाएगी। तो मैं बता दूं, जनरल अवेयरनेस तो आप सब जानते हैं, अर्थमेटिक मैथ आप सब जानते हैं, टेक्निकल एबिलिटी ये क्या है, पहले इसमें क्या है इलेक्ट्रिकल और ये सब से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। टेक्निकल एबिलिटी के टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन होते थे, जो 12th लेवल के होते थे क्वेश्चन, वो आपसे पूछे जाते थे। लेकिन इसका अभी तक किसी को आइडिया नहीं है, मार्केट में कोई बुक नहीं है, कोई कुछ नहीं है TT के सिलेबस को लेके। तो ये सिलेबस भी पूर्णतः अभी तक इसको आप मान के मत चलिएगा, ये बहुत पिछली वैकेंसी के आधार पर है, जब ऑफलाइन परीक्षा होती थी। अगर हाँ ये है कि पिछली बार ऐसे पूछा जाता था, तो जिस बनाने वाले ने उसी तरह से इसको बनाने की कोशिश की है। लेकिन देखिए उसके बाद में ये कभी ऑनलाइन नहीं हुआ, और जब भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ है 2018 से ऑनलाइन होने लगा है रेलवे में, तब से परीक्षा लेने का और
सिलेबस पूरी तरह से बदल चुका है, साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और ये सब, तो इसको अभी हम नहीं मान सकते इस सिलेबस को। तो आपको मैं बता दूं, इसको अभी ना मान के चले सिलेबस को, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आप तैयारी कर सकते हैं। क्या है, देखिए, जनरल अवेयरनेस को नहीं रेलवे बदल सकता है, वो आपको पढ़नी होगी, वो आप पढ़ सकते हैं। अर्थमेटिक आपको पढ़नी ही पड़ेगी, मैथ रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़िए मैथ को। तो इसमें से अगर आप इस वैकेंसी के बारे में देख रहे हैं तो कुछ चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। एक तो आप अपना मैथ तैयार कर सकते हैं, अपनी जनरल इंटेलिजेंस तैयार कर सकते हैं, जी जनरल अवेयरनेस तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में रीजनिंग आप तैयार कर सकते हैं। टेक्निकल, बहुत सारे स्टूडेंट टेक्निकल के पीछे भाग रहे होंगे, ये सिलेबस उनका हो गया होगा कि टेक्निकल कहाँ से पढ़ें, कोई बुक मिल जाए या कुछ मिल जाए, मार्केट में भी जाते होंगे, तो अभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। मिलती भी है तो आपके लिए वो अभी यूजफुल नहीं रहने वाली, क्योंकि सिलेबस भी बदल सकता है, हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, तब तक आप क्या कर सकते हैं, मैथ, जीके, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसको चेंज भी नहीं कर सकता है, क्योंकि सिलेबस तो सेम रहता है हर एग्जाम का, तो इसको क्या चेंज करेगा। मैथ ही रहने वाला है, जीके, रीजनिंग वही रहने वाला है, तो आप इसको पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो ये आप पढ़ेंगे। जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर भी बहुत सारा पूछा जाता है आजकल रेलवे एग्जाम में, इसको आप अभी ना पढ़िए, आप अभी मैथ, जीके, रीजनिंग और साइंस, और इसमें आप एक जोड़ लीजिए। मेरे हिसाब से साइंस को भी पढ़ने का कोशिश कीजिए। तो उस हिसाब से 200 नंबर का दिया गया है, हालांकि इसको लेके भी डाउट है कितने का होगा, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ आप अपना इस सिलेबस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में ये इम्पोर्टेंट होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम में देंगे, रेलवे का जो भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप ALP का दें, चाहे TT का जो अभी आया नहीं है, कभी ऑनलाइन हुआ नहीं है, या आप JEE का दें, या आप RPF का दें, या NTPC का दें, सिलेबस सेम रहता है रेलवे के एग्ज़ाम में। ये सब सिलेबस रेलवे में एक खासियत है कि साइंस अच्छी पूछी जाती है, मैथ थोड़ा इजी लेवल का रहता है लेकिन मॉडरेट कह सकते हैं, रीजनिंग अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनमें कमांड पा सकते हैं और उस हिसाब से पढ़ सकते हैं। तो आप अभी मैं जो कह रहा हूँ वही कीजिए, अभी इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, बशर्ते आप टेक्निकल एबिलिटी को अभी भूल जाइए क्या है, क्योंकि अभी इसका कुछ क्लियर नहीं है वैकेंसी का। तो मैं आपको बता दूं, देयर इज नेगेटिव मार्किंग तो रेलवे में होती है, उसी आधार पर ये बना दिया गया है, और अप्लाई कैसे करना है ये भी आपको बता दिया गया है। तो देखिए, लास्ट डेट जो भी है 30 दिन दे दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये ऑफिशियल नोटिस नहीं है, आप इसको मान के चलिए, लेकिन ओवरव्यू के लिए किसी ने बना दिया गया है, ये भी क्लियर नहीं है कि कितनी वैकेंसी आएगी, इसको भी ना मान के चलिए। तो उसके बाद में देखिए, ये था पूरा। इससे आप एज क्राइटेरिया ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ले सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और इसमें क्या है, रेल सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, CVT कितना CVT होगा, ये भी देखने वाली बात होगी इस बार, क्योंकि हर एग्ज़ाम में तो 2 CVT होता है, क्योंकि इतना फॉर्म भरा जाता है एक एग्ज़ाम में निकालने के लिए, तो हो सकता है क्या होता है वो देखना होगा। पे स्केल उसका इतना रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद में क्या पढ़ना है आपको, टेक्निकल एबिलिटी के छोड़ के बाकी का पढ़िए, और इसमें मेरे हिसाब से एक साइंस का सब्जेक्ट और जोड़ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, बाकी के साथ साथ आपके रेलवे के हर एग्ज़ाम की तैयारी हो जाएगी, उससे आप करके चलना है। तो आप जुड़े रहिए। बाकी का ये नोटिस कोई रेलवे के द्वारा ऑफिशियल नोटिस नहीं है, मैं अब दोबारा से बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ओवरव्यू किसी ने बनाने की कोशिश की है, जिसमें कि आप इसको मान के नहीं चल सकते हैं, लेकिन जब भी आएगा तो आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। धन्यवाद।